हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लीविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। हम लोग हमारा चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यू करने वाले हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द मैग्नेटिक फ्लक्स विच इज़ अ न्यू क्वांटिटी फॉर यू ऑल एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट EMI दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। राइट एंड हमने लास्ट लेक्चर में अर्थ के बाद अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के पास जो मैग्नेटिक फील्ड है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दैट राइट। तो हमने उसके सारे फीचर्स एलिमेंट्स सब डिस्कस किए थे। इन दिस लेक्चर वी आर टॉकिंग अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द EMI एंड दैट विल बी लीडिंग अस टू दी जनरेटर मोटर्स राइट। तो ये जो फिनोमेना जो हम आज पढ़ेंगे वो एज अ प्रिंसिपल यूज होते हैं जनरेटर्स एंड मोटर्स में राइट। So that is the main thing we are going to study them, so be careful and focus. All right, so you know all that we do study for the school examinations as well as the Olympiads, right? तो जो भी हम टॉपिक स्टडी करते हैं वो दोनों के लिए ही काम आता है। बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द ओलंपियाड्स एज वेल एज द स्कूल एग्जामिनेशंस एंड दैट इज अ गुड पॉइंट राइट। यू शुड ऑल ट्राई फॉर द ओलंपियाड, दैट इज very good right for everyone right, your knowledge also and your competitive level, your competitive temperament mindset उसके लिए भी बहुत अच्छा है right. This is the 10th class right and you are going to fight the board exams as well as you are going to fight the NTSC right. So that is a good thing, you should study with us. If you want any DPP or study material, you can access them through our Telegram channel. All you need to do is to write the code TTB010 in the search box of Telegram app and then you can join the channel, you can access all the DPPs and study material, also the notifications of the upcoming topics that we are going to present to you. Alright, this is the best thing for you all. Now see, this is the team and all the hard work we are doing for all of you is totally the hard work of this team right. and हम लोग आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन लेकर आ रहे हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज आप लोगों को घर बैठे क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है फ्रॉम कोटा एंड दैट इज़ द बेस्ट एडवांटेज यू कैन एवर टेक राइट। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ हमारे साथ स्टडी करना है, स्टिक विद अस, स्टे विद अस, स्टडी विद अस एंड यू विल बी बिकमिंग अ स्मार्ट स्टूडेंट राइट। एंड दैट इज़ द मेन एम, हमारा एम ही है कि हम सभी को स्मार्ट स्टूडेंट बना सके और सभी बच्चे एग्जामिनेशंस के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस के साथ साथ ओलंपियाड्स को क्रैक कर सके। दैट इज़ आवर मोटिव बिहाइंड all these right. तो basically that is the thing that we are really focused on. Alright, तो अभी मैं आपको बताती हूँ जो कि हम हर लेक्चर में बात करते हैं, that you have to go on this website www.talkingtextbooks.in. जब आप इस वेबसाइट पे जाएंगे you will be getting two type of packages. The one is the full package, second one is the test series. So basically फुल पैकेज के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, यू विल बी गेटिंग द होल स्टडी मटेरियल, लाइक यू विल बी गेटिंग ऑल द स्टडी मटेरियल यूजिंग द क्वेश्चंस, द थ्योरी यू नीडेड टू अंडरस्टैंड राइट, ये सभी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। सेकेंड थिंग व्हाट यू विल बी गेटिंग इज the you can say the live classes and the recorded classes. So basically you will be getting the classes like the right classes and we are very much proud to tell you all that. All right, एंड उसके बाद जब आप ये सब चीज़ें कंटिन्यूसली ले सकते हैं राइट, यू कैन स्टडी विद दैट एंड स्टडी मटेरियल, यू विल बी लाइक एज अ सप्लीमेंट दोनों ही चीज़ों को स्टडी कर सकते हो ठीक है। एंड इन दैट स्टडी मटेरियल यू आर गोइंग टू गेट अ लॉट ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दी प्रीवियस ईयर ओलंपियाड्स, ऑल्सो द स्कूल एग्जामिनेशंस बिकॉज बोर्ड के क्वेश्चन भी ज़रूरी हैं राइट। ये चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। नाउ द थर्ड थिंग यू विल बी गेटिंग इज द होमवर्क सबमिशन फीचर, यू विल बी डूइंग द होमवर्क एंड सबमिटिंग टू अस ताकि हमें पता चले कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हैं ठीक है। एंड वी विल बी चेकिंग दैट, वी विल बी डूइंग रिवर्ट बैक टू यू राइट, एंड दैट इज द मेन थिंग। अब देखिए आप अपना फोर्थ चीज, व्हाट इज दैट, द बाई वीकली क्विजेज। बाई वीकली क्विजेज क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो बाई वीकली क्विजेज में क्या होता है, यू आर गोइंग टू अटेम्प्ट क्विज ट्वाइस अ वीक राइट। दैट मीन्स आप पढ़ेंगे क्विज देंगे ठीक है, पढ़ेंगे फिर से क्विज देंगे। तो व्हाट इज दैट, आप जल्दी जल्दी क्विज को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको जल्दी जल्दी फीडबैक मिलेगा कि भाई मुझे ये टॉपिक नहीं आ रहा, ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व नहीं हुआ, दिस इज ईजी फॉर मी, दिस इज हार्ड फॉर मी। यू आर गोइंग टू गेट ऑल सच थिंग्स जस्ट बाय गेटिंग दीज राइट। तो क्विज से आपको ये फ़ायदा होगा। एंड पीरियोडिक टेस्ट पेपर से क्या फ़ायदा होने वाला है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर से आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि आपको पता चलेगा कि भाई आप जिस एग्जामिनेशन को क्रैक करने का सोच रहे हैं उस एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं राइट।
द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं होगी, कितने क्वेश्चन तुम्हें कितने आवर में सॉल्व करने होंगे. सो दैट इज द टेम्परामेंट. एक टेम्परामेंट, एक माइंडसेट का क्रिएट हो जाएगा कि भाई इस तरीके का एग्जामिनेशन आई विल बी गोइंग टू फेस, राइट. एंड इसकी वजह से क्या फ़ायदा होने वाला है, इसकी वजह से आपको पता चलेगा कि जब आप एक्चुअली में फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो यू विल बी फील एट ईज कि अरे भाई ये तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, तो फिर you will be feeling very good, right? And that's how you are going to crack the examination. So basically what we are providing you is a roadmap or the guidance you needed to crack any examination. So basically you could join us, right? अब देखिए ये तो फुल पैकेज की बात थी. द सेकंड पैकेज इज द टेस्ट सीरीज 1. सो बेसिकली टेस्ट सीरीज में क्या होता है, टेस्ट सीरीज में टेस्टिंग होती है. दैट्स वाई ये जो टेस्ट सीरीज है, ये टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी द बाई वीकली क्विजेज, राइट, एंड द पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स इंक्लूडेड द लाइव क्लासेस. So basically if you wanna study with us, you wanna stay with us, you can definitely join us. And definitely अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, ठीक है, कि भाई ये जो पैकेजेस हैं ये आपको कैसे हेल्प करेंगे, आपके लिए कैसे बेनिफिशियल होंगे, यू कैन डेफिनेटली कॉल अस फॉर दैट. The number is 919549041111. So basically that is the number you are going to call us and all your queries will be resolved regarding these packages. Alright, अब देखो, let's say कि आप लोगों ने मन बना लिया that we want to buy these, right? And अगर आप इसे buy करना चाहते हैं, for that I will be giving you a code and that is what CY Live. ठीक है, if you write this code you will be getting a 30% discount on any of the package you buy from targettextbooks.in. Alright, that is a good thing. ठीक है, डिस्काउंट सभी को पसंद होता है तो you should definitely take profit from them, right? तो ले सकते हैं आप, इससे कोई दिक्कत नहीं है. Alright, now it is the promise time. So promise yourself you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on the daily basis. क्लास 10 में आके अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, बिकॉज रिवीजन ही जो है सफलता की है, राइट, चाबी है. सो बेसिकली दैट इज व्हाट यू हैव टू डू. यू हैव टू रिवाइज डेली, राइट, यू हैव टू रिवाइज डेली. सो मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग 15 मिनट्स अ डे डेली. और अब नहीं, अब 15 नहीं, अब तो आपको इंक्रीज कर देना चाहिए. सो मेक श्योर यू आर गोइंग टू रिवाइज ग्रेटर दैन द 15 मिनट्स और द लार्जर दैन द 15 मिनट्स. ऑलराइट, चलिए अभी हम क्या करते हैं, अपना लेक्चर स्टडी आउट करते हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे अबाउट मैग्नेटिक फ्लक्स एंड द EMI, राइट. ये जो EMI है ये वो EMI नहीं है जो हम किसी भी शॉपिंग करते वक्त वी पे इन द EMIs, राइट, वो वाला EMI नहीं है. This is different, something different. I will be telling you what is that and how it is different from that. I will be telling you, don't worry about that. तो चलो अभी हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं. मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होता है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फ्लोइंग थ्रू अ area. That is what the magnetic flux. All right, so basically what is that magnetic flux? Magnetic flux is defined as the number of magnetic field lines passing through a given closed surface. कितने magnetic field lines pass on हो रही हैं through a closed surface, that is the magnetic flux. ठीक है, फ्लक्स का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि भाई किसी एक एरिया में से कितना मैग्नेटिक फील्ड फ्लो हो रहा है, राइट. दैट इज द फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज फ्रॉम अ गिवन एरिया. जैसे आप देखो इस फिगर में, देखो ये है नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल. सो देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज गोइंग, राइट. अब इनके बीच में, राइट, इन दोनों पोल्स के बीच में अगर मैं कोई एक क्लोज सरफेस रख देती हूँ, लेट्स से अ पेपर, ठीक है, जो आई एम पुटिंग अ पेपर देयर, अगर मैं पेपर रख देती हूँ तो दैट विल वर्क एज अ क्लोज सरफेस, राइट. तो जो पेपर होगा वो एज अ क्लोज सरफेस बिहेव करेगा. एंड इफ आई पुट दैट, तो इस पेपर के अंदर से, एज यू कैन सी ग्रीन कलर्ड पेपर, तो इस पेपर के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पासिंग, that will be giving you magnetic flux. Alright, अब आप सोचेंगे कि ये magnetic flux इतना ज़रूरी क्यों है? Why we are reading that? Because studying that actually. Because देखो बेटा, ये जो magnetic flux होता है, ये magnetic flux actually में आपको बताएगा, ठीक है, and it will be taking you towards area and the relation between the magnetic field. That's why we are going to see about the flux. We will be talking about flux density, we will be talking about the EMI and that included too.
जब हम EMI को पढ़ने लगेंगे तब हमें पता चलेगा देयर इज अ यूज ऑफ दिस मैग्नेटिक फ्लक्स इन दैट EMI एंड दैट EMI इज बीइंग यूज्ड इन द जनरेटर। सो बेसिकली आपको मैग्नेटिक फ्लक्स से स्टार्टिंग करना होगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो, बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स इज जस्ट एन एरिया, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज व्हाट, एक एरिया में से कितनी लाइनें जा रही हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। यू कैन काउंट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड देन विल टेक यू टू द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो एक एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट। सो यू कैन डेफिनेटली काउंट दैम, उनको काउंट करके तुम लिख भी सकते हो, इट्स ओके। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है, ये एरिया जो हमने अभी देखा और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, ये जरूरी नहीं है कि ये सिर्फ इसी पोजीशन में आपको मिले। पोजीशन कैन बी डिफरेंट। लेट मी टेल यू हाउ द पोजीशंस कैन बी डिफरेंट, बट बिफोर दैट what we should do, we should write the formula for the magnetic flux, ठीक है। magnetic flux का हम formula लिखते हैं and the formula is first of all this is what, this is phi, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं phi, ठीक है। so first of all you should write that out that magnetic flux जो होता है उसे हम किससे शो करते हैं, phi से, ठीक है। मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिनोटेड बाय व्हाट, फाई, ठीक है। फाई से इसको शो करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू द फॉर्मूला एंड द फॉर्मूला इज B dot A. As you can see here, I have written something different. What is that? B vector, alright, you can understand that. A vector, alright, but there is a dot between B and A. This is a multiplication, but it is a vector multiplication that is known as the dot product of two vectors, ठीक है। so basically what we can say, phi is dot product of B and A, that is a dot product, and just because of that dot, इस डॉट की वजह से यहाँ पर एक एंगल का इंट्रोडक्शन हो सकता है। कैसे हो जाता है, लेट मी टेल यू दैट। अब देखो, मानो कि भाई ये है एक एरिया, दिस इज द एरिया, ठीक है, एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसी एरिया के परपेंडिकुलर होने के बजाय लेट्स से किसी एंगल पे जा रही हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द एरिया, दिस रेड कलर्ड इज द एरिया एंड लेट मी टेल यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मान लो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कुछ इस तरीके से हैं, ऐसे आती हैं और इस पेपर के अंदर से ऐसे निकल जाती है, इस एरिया के अंदर से लेट्स से, ठीक है, ऐसे आती हैं और इस एरिया के अंदर से ऐसे निकल जाती है। सो दीज आर द बी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऑलराइट। लेकिन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या, कि ये जो पेपर है, ठीक है, ये जो पेपर है, क्या हम इसका एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देख सकते हैं। देखो ये है एक पेपर, ठीक है। अब जब हम एरिया वेक्टर की बात करते हैं, वैसे तो आज तक आप लोगों ने सुना होगा कि जो एरिया है वो वेक्टर नहीं होता है, राइट, वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है। बट लेट मी टेल यू, व्हेन वी टॉक इन फिजिक्स, एरिया इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इट हैज एरिया वेक्टर, एज वी कैन से द नॉर्मल ऑल्सो, normal to the area also the area vector. So let me tell you कि ये जो पेपर या फिर ये जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस के परपेंडिकुलर देयर इज अ वेक्टर, ठीक है। सो लेट मी टेल यू, दिस इज इट, ऑलराइट। सो दिस वेक्टर इज एक्चुअली परपेंडिकुलर और दिस इज व्हाट, एरिया वाला, ठीक है। सो दिस ए इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये जो प्लेन सरफेस है, ये जो रेड कलर से बनी हुई प्लेन सरफेस है, this is perpendicular to this A, all right, and the angle between this A and B, this is B, this is A, the angle between them is the theta. That is what we are going to write here. So phi is what, B का magnitude, A vector का magnitude, and then a cos theta. all right, do you know the magnitude? magnitude मतलब numbers, ठीक है। so ये जो चीजें हैं ना, ये सब फिर numbers बन जाएंगी, ठीक है, एंड वी विल बी गेटिंग द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया, ठीक है। सो फाई इज व्हाट, फाई इज बी ए कॉस थीटा, और यू कैन राइट देम सिंपल एज इट इज बी ए कॉस थीटा,
ऑलराइट, दिस इज द एक्चुअल फाई वेयर वी नो दैट कि भाई जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट कैन बी एट एनी एंगल, जरूरी नहीं है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर ही रहें, सो वी हैव टू मेक श्योर। ऑलराइट, चलो अभी तुम इसे फटाफट से नोट करो, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट वेरियस केसेस, जो बहुत सारे केसेस आपको मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस थीटा, वी ऑल नो दैट, राइट। All right, now let's talk about the different cases just because of this theta only. ठीक है, चलो अभी हम जो है नेक्स्ट स्लाइड चेंज कर रहे हैं। ऑल राइट, सो देर इज नथिंग, दिस इज द फर्स्ट केस वेयर द थीटा इज 0। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं दिस इज द केस फर्स्ट, थीटा इज 0 डिग्री, so I can calculate the phi, that is what, b a cos 0 degree. Do we know cos 0 कितना होता है? cos 0 होता है 1. All right, so basically when they are 1 we will be getting what? We will be getting b a. What we will be getting? b a, just the magnitude of b and a. All right, so basically we can definitely say that, right? अब आप यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे a वेक्टर जो, देखिए ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं और यू कैन से दिस मच ऑफ फिगर, दिस इज एक्चुअली द साइड व्यू ऑफ द एरिया। ठीक है, साइड व्यू ऑफ द एरिया है ये। सो बेसिकली एरिया जो कि कुछ इस तरीके से होना चाहिए था, इसका साइड व्यू मिल रहा है, यानी यू आर वॉचिंग इट लाइक दिस। ठीक है, सो यू आर गेटिंग अ साइड व्यू, मैग्नेटिक फील्ड इधर से आ रहा है, the area vector that is perpendicular to the area, वो देखो वो ऑरेंज कलर का A है जो आपको दिख रहा है, ग्रीन कलर का दो एरो है दैट इज शोइंग यू द मैग्नेटिक फील्ड, एंड एज यू कैन सी दोनों ही एक ही डायरेक्शन में है, सो द एंगल बिटवीन दैम इज 0 डिग्री एंड वी आर गेटिंग द मैक्सिमम फ्लक्स थ्रू द प्लेन। ठीक है, तो मतलब ये जो बी ए वैल्यू हमें मिल रही है, this is actually the maximum value। ठीक है, this is the maximum value, मतलब जब कभी भी as you are getting कि ये जो एरिया होता है जब ये सीधा हो and the magnetic fields are like goes like in like this, तब हम लोग बोलेंगे कि maximum magnetic flux is going to get you, right? and यहाँ पे ध्यान रखिएगा that is the outgoing flux, बिकॉज इस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, राइट? और किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, राइट? तो देखो दोनों के बीच में दोनों एक ही डायरेक्शन में है ना, सब एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, सो दैट इज व्हाट कॉल्ड द आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है, आउटगोइंग, सो वी विल बी राइटिंग दिस एज द आउटगोइंग फ्लक्स। ठीक है, now let's talk about the case second. Case second में what would it be? 90 degree of course. 90 degree होगा क्या? 90 degree है, ठीक है? So case second is what? When the theta is 90 degree, what will happen? What will happen actually when theta is 90 degree? Let's put it out. तो हमारा जो phi है वो क्या हो जाएगा? B A cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री कितना होता है बच्चों? 0। so we will be getting a 0 phi, 0 value, so it's 0, we cannot say it's minimum or maximum, it's 0, right? अब आप ध्यान से देखो कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, क्या वो इस पेपर के अंदर से निकल सकती हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? बिकॉज इट इज पैरेलल। आप देखो यहाँ पे दीज आर पैरेलल, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड द पेपर। पेपर का जो प्लेन है
और जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो खुद इस तरीके से पैरेलल हैं, तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पेपर के अंदर से निकल सकती है क्या? नहीं निकल सकती, नहीं निकल सकती। दैट्स व्हाई वी कैन से वी आर गेटिंग अ जीरो फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? उस क्लोज्ड एरिया के अंदर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर निकल सकती हैं, दैट इज फ्लक्स। अभी यहाँ पे इस एरिया के अंदर से तो निकल ही नहीं पा रही क्योंकि वो तो पैरेलल हो गया। That's why we are going to get zero flux. And let me tell you that यहाँ पे आप देख सकते हैं, this is the area vector, the orange one. This is the magnetic field vector, the green one. Or as you can see here, the theta is 90 degree between them. So when theta is 90 degree between them, we are going to get zero flux by the formula also and by the theory also. Right? So this is the case second where we are getting zero magnetic field. So remember, we are going to get a zero magnetic field whenever the plane is totally parallel to the magnetic field. Right? Alright. Then let's talk about the case third, that is 180 degree. Alright. So that is 180 degree. So let's talk about the case third. Case third में theta is what? 180 degree यानी opposite. ठीक है, नाउ लेट्स पुट ऑल द वैल्यूज। फाई इज इक्वल्स टू हाउ मच? बी ए कॉस 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू बच्चों दैट इज -1। सो वी आर गोइंग टू गेट बी ए, और वो भी माइनस में, मतलब वी आर गेटिंग अ नेगेटिव वैल्यू -1। ठीक है, तो वी आर गेटिंग माइनस का बी ए। अब आप मुझे देखो, मतलब इसे देखो, ठीक है, दैट इज बी ए पॉजिटिव बी ए माइनस का बी ए। एज यू कैन सी हियर एरिया का वेक्टर जो कि ऑरेंज कलर से है, और एज यू कैन सी हियर मैग्नेटिक फील्ड जो कि अपोजिट डायरेक्शन में है। द एंगल बिटवीन देम इज व्हाट? 180 डिग्री। सो यू कैन राइट हियर थीटा इज व्हाट? 180 डिग्री। दैट्स व्हाई दे आर यू नो सो अपोजिट टू ईच अदर। अब आप ध्यान से देखो कि इस एरिया वेक्टर्स में से वहां की तरफ जाने की बजाय द मैग्नेटिक फील्ड आर कमिंग लाइक दिस इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एरिया वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, देन इट इज नोन एज इनगोइंग फ्लक्स। ठीक है, दैट इज नोन एज गोइंग फ्लक्स। एक्चुअली इन गोइंग, जैसे आउट गोइंग फ्लक्स था ना, वैसे ही इनगोइंग फ्लक्स भी होता है। ठीक है, इनगोइंग फ्लक्स, आउटगोइंग फ्लक्स एंड द जीरो फ्लक्स। सो बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, जब एरिया वेक्टर और जब मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो, यू आर गोइंग टू गेट द मैक्सिमम फ्लक्स, द आउटगोइंग। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर 90 डिग्री टू ईच अदर, what you will be getting? The zero, right? अब third thing, the area vector and the magnetic field vector are totally opposite, that is 180 degree between them. That's why you are going to get a negative flux, right? The negative value or the minimum value you are going to get, right? So basically that's how you are going to write all these cases. So these are the cases where you will be getting a different value of, you know, magnetic flux just because of theta only, right? We are not changing the value between the B and A. B और A का value change नहीं कर रहा है, but we are changing theta only and we are getting different types of flux, right? So basically theta is also a factor which changes magnetic flux. ठीक है, तो अभी आप फटाफट से इन्हें नोट कर लो, then we will be moving forward. All right, then we have written all the things, right? हमने magnetic flux के तीनों cases देख लिए हैं. Now let's move on to the SI unit. चलो अभी देखो यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा है कि magnetic flux is a quantity and what is that? It is the number of field lines going through a plane. ठीक है, a closed plane, you can say closed surface. ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताते हैं,
दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड इन द phi. ठीक है, लेट मी टेल यू द एसआई यूनिट्स ऑफ बोथ दीज. सो ये जो phi हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है एक्चुअली दैट इज phi, राइट. एंड इसके लिए हम एक यूनिट यूज करते हैं विच इज नॉट नोन टू यू राइट नाउ, बट आई एम बी टेलिंग यू दैट इज नोन एज व्हाट. Let me write it. So the SI unit of phi, that is magnetic flux, is Weber. ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, वेबर बोलते हैं, और इसे हम WB से शो करते हैं, मतलब कैपिटल W स्मॉल b, दैट इज वेबर. ठीक है, सो वी आर गोइंग टू शो इट लाइक दिस, वेबर. ठीक है, लेकिन अगर मैं B की बात करूं, B यानी मैग्नेटिक फील्ड, वैसे तो हम लोग जानते हैं टेस्ला, बट हियर इट इज समथिंग डिफरेंट. लेट मी टेल यू हाउ. देखो, जो B है उसे क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ, phi अपॉन ए. क्या मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ? मैं ऐसा बिल्कुल लिख सकती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि phi इक्वल्स टू कितना होता है, B इंटू ए, राइट. B इंटू ए होता है, सो आई कैन राइट phi अपॉन ए. तो यहाँ पे अगर मैं B का यूनिट देखूँ तो वो क्या बन जाना चाहिए, वो बन जाना चाहिए वेबर पर मीटर स्क्वायर. वेबर पर मीटर स्क्वायर बन जाना चाहिए. और इसी की वजह से, क्योंकि इसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, इसी वजह से इसको एक नया नाम मिल जाता है. और नया नाम क्या मिल जाता है, वो इसे मिल जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी. ठीक है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ तो है ही है, उसके साथ इसका एक और नाम जुड़ जाता है, दैट इज व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. So when we talk about magnetic flux, we are talking about phi. When we talk about magnetic flux density, we are talking about B, that is phi upon A. ठीक है, Weber per meter square. So that is what you are going to write, and then we will be moving forward to the definition of this magnetic flux density. ठीक है, तो आप जो हैं फटाफट से इसे लिख लीजिए, फटाफट से इसे लिख लीजिए. Alright, now let's move forward. हम लोग जल्दी से चलते हैं एंड डेफिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देख लेते हैं. अब इसका डेफिनेशन कैसे, क्योंकि अब हमने इसका फॉर्मूला चेंज कर दिया, अब हमने फॉर्मूला बना दिया B इक्वल टू phi बाय A. हमने ये फॉर्मूला बना दिया, तो लेट्स टॉक अबाउट इट्स डेफिनेशन इन टर्म्स टू दैट ओनली. सो B हमने बोल दिया है भाई phi अपॉन A हो सकता है, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वेबर पर मीटर स्क्वायर. ऑलराइट, अगर यहाँ पे जो एरिया है, ये जो ए है, उसे अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर फिक्स कर दूं, दैट द एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, इट इज फिक्स्ड. नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही मैंने ऐसा किया वैसे ही मुझे B बराबर क्या मिल गया, phi मिल गया. सो बाय दिस वी आर गोइंग टू डिफाइन इट, राइट. सो देखो, इन अ मैग्नेटिक फील्ड द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, दैट इज फ्लक्स, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स, दैट इज फ्लक्स, passing through per meter square perpendicular to the field is equal to the magnetic flux density. So if the area is 1 meter square, अगर वो जो एरिया है जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास ऑन हो रही हैं उसे हमने फिक्स कर दिया है, 1 मीटर स्क्वायर कर दिया है, तब हम लोग बोलने वाले हैं कि जो डेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर हो जाएगी. कब, जब एरिया इज व्हाट, 1 meter square and magnetic field lines are going perpendicular to it. All right, so that is how we are going to define the density. Magnetic flux density is just a new quantity कि भाई 1 meter per 1 meter square, right, 1 meter square area में से कितनी लाइनें निकल रही हैं, you are going to fix that. That is what the magnetic flux density. All right, जो number of lines है वो तो तुम्हें क्या मिल रहा है, फ्लक्स मिल रहा है. ठीक है, बट अगर मैं उसको पर मीटर स्क्वायर एरिया से कनेक्ट कर रही हूँ, देन व्हाट आई विल बी गेटिंग, व्हाट आई विल बी गेटिंग इज व्हाट, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी. ऑलराइट, चलो इसे फटाफट से नोट कर लो, एंड देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट ब्यूटीफुल थिंग, एंड दैट इज व्हाट, EMI. ऑलराइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. सो बच्चों जल्दी से नोट करो इसे.
चलो बच्चों, अभी हम क्या कर देखते हैं, ईएमआई को देखते हैं। सो बेसिकली ईएमआई का यहाँ क्या मतलब हुआ, देखो एक नई चीज़ मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। देखो यहाँ पे ना, देखो जब कभी भी फिजिक्स में कुछ फिनोमेना मतलब आइडेंटिफाई किया जाता है, इन्वेंट किया जाता है, तो फिर क्या होता है, उसके कुछ काउंटर पार्ट को भी देखा जाता है। जैसे मैं अभी आपको बताती हूँ कि जब ये पता चला, जब जो हमारे कौन थे, ऑरेस्टेड, राइट, तो ऑरेस्टेड थे, उन्होंने क्या बोला था कि भाई जब कभी भी एक कंडक्टर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड मतलब जब कभी एक कंडक्टर से करंट जो है फ्लो होता है, सो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मतलब अगर करंट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा, करंट अगर कम फ्लो होगा कम मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। तो इस तरीके से करते हुए उन्होंने एक रिलेशन बताया कि भाई करंट और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन है, राइट। उन्होंने बताया कि अगर आप करंट को चेंज कर रहे हो तो उसी के साथ साथ मतलब उस कंडक्टर से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी बदलता है, ठीक है। आप उस कंडक्टर के अंदर से करंट को चेंज करो, ज़्यादा करो कम करो, ठीक है, तो उसी के साथ साथ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी चेंज होंगी, वो भी ज़्यादा कम होंगी, राइट। तो फिर फैराडे ने बोला कि अगर ऐसी बात है, अगर एक कंडक्टर के अंदर से करंट को चेंज करने पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है उसके आसपास का, तो फिर ऐसा भी होना चाहिए कि आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करो और करंट चेंज हो जाए। ऐसे होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने इसके बारे में फिर स्टडी किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसके बाद उन्होंने अपने लॉज निकाले। किसने? फैराडे ने, ठीक है। सो देखो फैराडे ने जब ये बोला कि भाई ऐसा होना चाहिए, फिर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए और इस बात को साबित किया। कैसे साबित किया? उन्होंने ये बोला कि जब कभी भी एक कंडक्टर के आसपास तुम क्या करते हो, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज करते हो, अगर उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है अगर आप चेंज करते हो, तब उस मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से जो कंडक्टर है उसके अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है, ठीक है। उसके आसपास उसमें एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सेटअप हो जाता है, और वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बिकॉज इट इज अ फोर्स, तो वो क्या करेगा, जितने भी चार्जेस है ना, इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर के अंदर, उनको धक्का मार के फ्लो करवाएगा। अब क्योंकि वो फ्लो हो चुके हैं, फ्लो हो भी रहे हैं, जब वो फ्लो होंगे तो करंट वहां आ जाएगा, राइट। सो दैट करंट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, एंड जो ये पूरा फिनोमेना है दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मेन काम क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने ये बोला कि अगर आप किसी कंडक्टर के चारों तरफ या फिर उस कंडक्टर से एसोसिएटेड कोई भी मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करोगे तो क्या होगा, उस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा, और उस फोर्स की वजह से जो चार्जेस हैं वो मूव करने लग जाएंगे, और इस पूरे फिनोमेना में आपको क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने पे आपको मिला करंट, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिकॉज यहाँ पे जो करंट है उसे इंड्यूस किया जा रहा है, उसे लेकर आया जा रहा है, राइट, बिना किसी सोर्स के, मतलब आप कोई सेल बैटरी कुछ ऐसा यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, सिर्फ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो एंड यू आर गेटिंग अ करंट हियर, राइट। सो दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बिकॉज दैट करंट इज इंड्यूस टू दी कंडक्टर, ठीक है, जबरदस्ती उसके अंदर करंट फ्लो करवाया जा रहा है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट फिनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये जो फिनोमेना है वो हमने देखा, समझा, ठीक है। चलो अभी हम देखते हैं कि फैराडे ने जब ये साबित करने की कोशिश की कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फिनोमेना होता है, और ऐसा होना चाहिए कि जब तुम मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहे हो तो करंट भी वहां पे आना चाहिए, चेंज होना चाहिए, कुछ रिलेशन इन दोनों का अपोजिट होना चाहिए, राइट। तो उन्होंने क्या किया, कुछ सेटअप किया और प्रूव किया। सेटअप उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये 3 चीजें ली। क्या क्या चीजें हैं, लेट्स सी। नंबर 1 उन्होंने क्या किया, एक वुडन सिलेंडर पे या फिर एक कार्डबोर्ड पे उन्होंने क्या किया, एक कॉपर का वायर को बिल्कुल सोलेनॉइड के जैसे रैप अप कर दिया, ठीक है, एंड ही अटैच्ड अ गैल्वेनोमीटर, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस वायर से गैल्वेनोमीटर को अटैच कर दिया।
थर्ड थिंग उन्होंने क्या लिया, एक मैग्नेट, ठीक है। तो तीन चीजें उन्होंने बेसिकली तीन चीजें ली अपने एक्सपेरिमेंट को साबित करने के लिए, प्रूव करने के लिए, ठीक है। अब देखो क्या क्या हो रहा है, wound an insulated copper wire on a wooden cylinder so as to form a solenoid coil। solenoid coil हमने बना लिया है क्या करके, कॉपर वायर को हमने कार्डबोर्ड पे या फिर वुडन सिलेंडर पे बेसिकली, तो क्या किया, उसको लपेट दिया है, ठीक है। एंड वी मेड अ सॉलिनॉइड कॉइल। फिर देखो, कनेक्ट द टू एंड्स ऑफ द कॉइल टू द गैल्वेनोमीटर। अब ये जो दो एंड्स हैं उनको कहाँ कनेक्ट कर दिया है, एक गैल्वेनोमीटर पे कनेक्ट कर दिया है। आई विल बी टेलिंग यू व्हाट इज दैट गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अब मैग्नेट इज प्लेस्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द कॉइल, और इस कॉइल की एक्सिस पे हमने एक मैग्नेट को रख दिया है, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें करंट की डायरेक्शन बताता है, भाई करंट यहाँ जा रहा है या यहाँ जा रहा है, वो डायरेक्शन बताता है बेसिकली, ठीक है। तो अब तुम यहाँ देख सकते हो कि इस सर्किट के अंदर कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है ना, यहाँ पे कोई सेल नहीं दिख रहा है आपको, राइट, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का कोई सोर्स नहीं दिख रहा है कि अपने आप ही इसके अंदर करंट आ जाए, राइट। और आपको इससे भी पता चल जाएगा कि जो गैल्वेनोमीटर है वो अभी जीरो रीडिंग या ज़्यादा रीडिंग दिखाएगा, वो भी आप उससे पता कर सकते हैं कि देयर इज नो करंट राइट नाउ, ठीक है। तो अब जब वहाँ पे कोई ऐसा सोर्स नहीं है और अगर इसमें करंट आने लग जाए तो दैट मीन्स इट इज ट्रू, सही बात है। चलो अब हम एक्सपेरिमेंट्स को देखते हैं। सो फैराडे का एक्सपेरिमेंट पहला उन्होंने क्या किया, जब मैग्नेट, यानी कि ये मैग्नेट नॉर्थ साउथ, मैग्नेट और वो जो सोलेनॉइड है, इन दोनों को रखा, ये जो कॉइल है और जो मैग्नेट है दोनों रेस्ट पे है, दे आर नॉट मूविंग एट ऑल, उनका वेलोसिटी जीरो है। ये इसका पहला एक्सपेरिमेंट था, ठीक है। अब जब ये उनका जो पहला एक्सपेरिमेंट है इन दोनों में रेस्ट में रखा हुआ है, एंड ही चेक्ड, उन्होंने इस गैल्वेनोमीटर को देखा, तो गैल्वेनोमीटर का ये जो डिफ्लेक्शन है ये जीरो शो कर रहा है। देखो गैल्वेनोमीटर में किस तरीके से होता है, अगर वो बिल्कुल सीधा है दैट मीन्स जीरो करंट, इधर जा रहा है तो दैट मीन्स करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, इधर जा रहा है मतलब करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऑलराइट। सो अभी ये कितना शो कर रहा है, इट इज जस्ट अ स्ट्रेट लाइन, राइट। तो इट इज शोइंग यू अ स्ट्रेट लाइन, इसका मतलब क्या हो रहा है, दैट इज जीरो, नो करंट इज फ्लोइंग इनसाइड दैट, तो देयर इज नो करंट, राइट। मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है यहाँ पे, देखो ये मैग्नेट रखी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बट मूव नहीं कर रही है, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज नहीं हो रही है, राइट। और यहाँ पे फिर वो देखो कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, जो गैल्वेनोमीटर है वो आपको जीरो रीडिंग शो कर रहा है। तो उन्होंने ये बोला कि अगर ऐसा होता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है बट चेंज नहीं हो रहा है, तो हम ऐसा बोलेंगे देयर विल बी नो करंट, ऑलराइट। फिर उन्होंने क्या बोला, ठीक है अब कुछ और करते हैं, हम इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को लेकर जाते हैं, ठीक है, किसके पास, वो जो सोलेनॉइड है उसके पास v वेलोसिटी से लेकर जा रहे हैं। तो जब वो लेकर जा रहे हैं तो आप देखो कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो चेंज नहीं हो पाएगा, लेकिन क्योंकि ये मूव कर रही है तो चेंज होगा, राइट। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कम से ज़्यादा होंगी यहाँ पर, जब ये इसको लेकर जाएंगे तो इस मैग्नेट के साथ साथ इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी मूव करेगा, एंड ड्यू टू दैट इस कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। जैसे जब वो लेकर आ रहे थे, जब इस मैग्नेट को पास लेकर आ रहे थे, तो देखो उन्होंने एक चेंज दिखाई दिया, उनको करंट दिखा, उनको गैल्वेनोमीटर में रीडिंग दिखी, किस तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। तो राइट हैंड साइड की तरफ यहाँ पे उनको क्या मिला, एक करंट का डायरेक्शन मिला, भाई दिखा करंट फ्लो हो रहा है, कब, जब उन्होंने मैग्नेट को पास ले जाने की कोशिश की, ठीक है। अब थर्ड एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। वापस उन्होंने जब क्या किया, उन्होंने जब इसे वापस को जीरो कर दिया, रेस्ट पे कर दिया, तो उन्होंने देखा वापस से कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो मतलब जब वो पास लेकर आ रहे थे मैग्नेट को तब उन्होंने डिफ्लेक्शन देखा, तब उन्हें पता चला कि करंट फ्लो हो रहा है। फिर उन्होंने वापस से रुक गए तो उन्होंने देखा करंट स्टॉप हो गया, ठीक है। पहले रुक गए थे, स्टॉप था करंट, पास लेके गए, आने लगा करंट, वापस रुक के स्टॉप हो गया करंट, ठीक है। अब उनका चौथा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, अब की बार वो क्या कर रहे थे, मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं। जब वो मैग्नेट को दूर लेके जा रहे हैं तो मतलब अभी भी इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो चेंज होनी चाहिए। अब क्योंकि दूर लेके जा रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, तो देखो करंट का जो डायरेक्शन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर ने दिया वो भी कैसा दिया, अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज व्हाट, दैट इज दी लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो यहाँ पे आप देखो जब दूर लेके जा रहे थे तो अपोजिट डायरेक्शन,
पास लेके आ रहे थे तो ये वाला डायरेक्शन, रुक गए थे तो जीरो डायरेक्शन। अगेन जब वो पास, अब यहाँ पे देखो जब इन्होंने इस बात का तो फिर भी समझ में आया, पास दूर का समझ में आया, बट एक्चुअली में जब आप देख सकते हो कि इसको चेंज कर दिया, इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दिया, नॉर्थ साउथ को हमने चेंज कर दिया, एंड व्हेन वी डिड दैट तब क्या हुआ, तब हमने देखा कि ये जो करंट है ये अपोजिट डायरेक्शन में आ गया, पास लेके आ रहे हैं तब अलग दिख रहा है, दूर लेके जा रहे हैं तब अलग दिख रहा है, राइट। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने ये बताया जब जब मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता, तब तब तो भाई करंट भी जीरो रहेगा, लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो फिर आपको करंट भी मिलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या उसमें इन्होंने फिर क्या रिलेशन निकाला, आप मैग्नेटिक फील्ड को लगातार चेंज करते रहो तो फिर आपको लगातार करंट भी मिलता रहेगा, ठीक है। और दिस फिनोमेना इज नोन एज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब हम कुछ वो देख लेते हैं इनके ऑब्जर्वेशंस। सो द ऑब्जर्वेशन और यू कैन से कंक्लूजन जो निकल कर आते हैं, पहला कंक्लूजन क्या बोला, द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन दैट इज करंट फ्लो इन द कॉइल ओनली व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड द मैग्नेट। अगर वहां पे कोई मोशन होगा, कॉइल और मैग्नेट का कोई रिलेटिव मोशन होना चाहिए, तभी आपको गैल्वेनोमीटर में रीडिंग शो होगी, तभी करंट फ्लो होगा, ठीक है। ये उनका पहला कंक्लूजन था। सेकेंड देखो, डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन इज रिवर्स्ड इफ द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज रिवर्स्ड। अगर आप पास ला रहे हो और आपको एक डिफ्लेक्शन मिल रहा है, फिर आप दूर लेके जा रहे हो, यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है, ड्यू टू दैट यू आर गेटिंग अ रिवर्स डायरेक्शन करंट। तो अगर आपने मोशन जो चेंज होने का जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो चेंज कर दिया, तो यू विल बी गेटिंग अ डिफरेंट करंट और इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। थर्ड थिंग, वैल्यू ऑफ द करंट इन द कॉइल दैट इज डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर इज इंक्रीज्ड बाय, अगर आप जो डिफ्लेक्शन है, गैल्वेनोमीटर का जो डिफ्लेक्शन है उसे इंक्रीज करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रैपिड मोशन ऑफ द मैग्नेट और द कॉइल, जल्दी जल्दी मैग्नेट या कॉइल को मूव करो। आप जल्दी तेजी से करोगे तो जल्दी से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, जल्दी जल्दी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो देयर वुड बी अ लार्ज करंट, ऑलराइट। सो बेसिकली यू नीड टू मूव रैपिड मोशन, राइट। थर्ड सेकेंड आप देखो, यूज ऑफ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट को यूज़ करोगे तो वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो भी स्ट्रॉन्ग होंगी, उनका चेंज भी आपको अच्छा खासा मिलेगा, एंड ड्यू टू दैट यू आर गेटिंग टू गेट अ इंक्रीज्ड करंट। थर्ड थिंग, इंक्रीजिंग द एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल। अगर आप छोटा सोलेनोइड ले रहे हो, ठीक है, एंड इन केस आप बड़ा सोलेनोइड लेते हो तो यू विल बी गेटिंग अ ग्रेटर करंट, ठीक है। साथ ही साथ इफ यू आर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स यू विल बी गेटिंग अ ग्रेटर करंट। तो बेसिकली करंट को इंक्रीज करने के इन्होंने 3 चीजें आपको बताई, ठीक है। तो अब आप इन तीनों चीजों को देखो, इन कंक्लूजन्स को लिखो, बिकॉज दीज कंक्लूजन्स विल बी लेड यू टू द लॉज। ऑल राइट, अब हम देख रहे हैं इनका एक्सप्लेनेशन, ठीक है। व्हाट इज दैट, व्हेन द मैग्नेट एंड द कॉइल आर एट रेस्ट, दोनों रेस्ट पे हैं, ठीक है, दोनों रेस्ट पे हैं, तो द फ्लक्स इज नॉट चेंजिंग हियर। आप देखो यहाँ पे फ्लक्स होगा बिकॉज इस कॉइल के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रेजेंट होती है, तो मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जा रही हैं, तो देयर वुड बी अ कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन जो फ्लक्स, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से जा रही हैं वो क्या है, कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है यहाँ पे। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि फ्लक्स कांस्टेंट है इसलिए नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं, कोई फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे इंड्यूस नहीं हो रहा है, एंड ड्यू टू दैट, क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है तो उस फोर्स की वजह से जो चार्जेस मूव होने थे वो भी नहीं होंगे, एंड ड्यू टू दैट देयर इज नो करंट, राइट। तो when they are at rest, the coil and the magnet are at rest, you are not getting any current, you are not getting any EMF, right, and the galvanometer will be showing you zero reading, ठीक है। अब सेकेंड चीज जो हम देख सकते हैं कि अगर हम कॉइल को आगे पीछे कहीं पर भी मूव करवाते हैं, so what we are doing here, we are changing the flux through the coil.
इस कॉइल के अंदर से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। आप देखो, आप इस मैग्नेट को पास लेकर जाओगे तो देखो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, इसके अंदर से जाने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी, फ्लक्स विल इंक्रीज, राइट। आप उसको दूर लेके जा रहे हो तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी इसके अंदर से जाने वाली, यानी फ्लक्स विल डिक्रीज। जब फ्लक्स डिक्रीज या इंक्रीज होता है उस वक्त वहां पर एक ईएमएफ जनरेट होगा। ड्यू टू दैट ईएमएफ, उस ईएमएफ की वजह से आपको क्या मिलने वाला है, यू विल बी गेटिंग एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड वो फोर्स क्या करेगा, सारे उस कंडक्टर के अंदर जो चार्जेस हैं उन्हें मूव करवाने की कोशिश करेगा, वो मूव करवाएंगे, वो फ्लो करेंगे, दैट मीन्स देयर वुड बी अ करंट। सो बेसिकली तब हमें गैल्वेनोमीटर का डायरेक्शन भी मिलेगा, एंड वी कैन से कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्चुअली में करंट इंड्यूस हो रहा है। सो द फिनोमेना इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो नाउ यू नो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ऑल्सो द EMI, राइट, यू आर नोन टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। अब देखो, हम लोगों ने आज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ लिया है और हम लोगों ने मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फैराडे के लॉज पढ़ेंगे जो कि इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस्ड हैं, ठीक है। सो गेट रेडी टू रीड और स्टडी द फैराडेज लॉज इन द नेक्स्ट लेक्चर, ऑलराइट। So thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.